नाजरीन आदाब। मुअर्रखा 19 नवंबर 2023 मुताबिक 4 जमादुल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सरकारी ज़राए ने हफ्ते को बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बगैर किसी अख्तियार के खाने और कॉस्मेटिक मसनूआत को गैर कानूनी तौर पर हलाल सर्टिफिकेट देने के काले धंधे के खिलाफ चाबुक चलाने जा रहे हैं। मजहब की आड़ में एक खास मजहब को मुबैना तौर से वरगलाने और दूसरे मजाहिब के दरमियान मुबैना दुश्मनी को हवा देने की इस मजमूम कोशिश का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। शुबहा जाहिर किया जा रहा है कि जाली दस्तावेजात की मदद से हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हासिल की जाने वाली गैर कानूनी आमदनी से दहशतगर्द तंजीमों और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की माली मदद की जा रही है। वहीं इस हवाले से अब लखनऊ कमिश्नरेट में FIR भी दर्ज कराई गई है। हाजी एजाज चांदीवाले की सरपरस्ती और सैयद अमीर मेहदी की सदारत में एक नादिया मुशायरा शीश महल गेस्ट हाउस में हुआ। निजामत के फराइज मोइज रहबर ने अंजाम दिए। हाजी एजाज की तिलावत कलाम रब्बानी से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर समाजी कारकुन हाजी मोहम्मद नसीर, मेराज हैदर और फुरकान कुरैशी ने शिरकत की। सदर मुशायरा सैयद अमीर मेहदी ने अपने खिताब में कहा कि आज मसलकी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर हमें एक होने की सख्त जरूरत है। मुशायरे में कमर इमाम कमर, नसीर अहमद नसीर, मोइज रहबर लखनवी, तनवीर नगरौरी, जलाल लखनवी, अथर इमाम रिजवी और खलील अख्तर लखनवी ने अपना नातिया कलाम पेश किया। एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ के मरकजी ऑडिटोरियम में टैबलेट तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। एरा यूनिवर्सिटी के एजाजी वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी ने तलबा में टैबलेट तकसीम किए। इस मौके पर एजाजी वाइस चांसलर ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि यह तालीमी मैदान में कंप्यूटर के इनकलाब का वक्त है। हुकूमत तालीम के मैदान में कंप्यूटर की तालीम को तस्लीम कर रही है। इस टैबलेट को इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने तालीमी मराहिल को तय करें, अपने मकासद को हासिल करें और अपने मुल्क, खानदान और अपने इदारे का सर फख्र से बुलंद करें। इस मौके पर एरा यूनिवर्सिटी के एजाजी वाइस चांसलर ने वजीर आला की क़यादत में जारी टैबलेट तकसीम की स्कीम की तारीफ की, जिसके जरिए बहुत से तलबा मुसलसल मुस्तफीद हो रहे हैं। यौम अतफाल के मौके पर यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल कानपुर के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ी तालीमी बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली को जामे मस्जिद से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में 500 के करीब स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और इलाके के मकीनों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की और रैली को कामयाब बनाया। यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल की रैली में शरीक बच्चों ने प्ले कार्ड्स और झंडे उठा रखे थे, जिन पर तालीमी बेदारी के नारे दर्ज किए गए थे। रैली में शरीक बच्चों ने तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का फासला तय किया। रैली में बच्चों ने तालीमी आगाही मुहिम के हवाले से तकारीर और मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली फौज ने फलस्तीन के इलाके खान यूनुस में एक रिहायशी इमारत पर हमला कर दिया, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। जबकि अरब मीडिया के मुताबिक मकामी अस्पताल के डायरेक्टर ने खान यूनुस की रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 26 अफराद के शहीद होने की तस्दीक की है। नस्र अस्पताल के डायरेक्टर ने खबर रसा इदारे को बताया कि खान यूनुस के हम्माद शहर पर होने वाले हमले के बाद अस्पताल में 26 लाशें और 23 जख्मी लाए गए, जिनको शदीद जख्म आए हैं। इस हवाले से इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के नुमाइंदे ने कहा कि हम लोगों से दूसरी जगह मुंतकिल होने का मुतालबा कर रहे हैं। हमें पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन हम दो तरफा फायरिंग में आम शहरियों की हलाकतें नहीं चाहते। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने जुमे के रोज सदर एर्दोगान के साथ बर्लिन में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि जनाब सदर, ये कोई राज की बात नहीं है कि हम इस तराजिए पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। यही वजह है कि हमारे माबैन बातचीत होना जरूरी है और बिलखुसूस इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ बराह रास्त बातचीत करने की सख्त जरूरत है। तुर्किया के सदर जुमे ही के रोज एक मुख्तसर दौरे पर जर्मन दारुल हुकूमत पहुंचे थे। एर्दोगान ने इसराइल पर तनकीद और हमास का दिफा करते हुए सख्त बयानबाजी का सहारा लिया है, जबकि जर्मनी हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देता है। इस बिना पर जर्मनी ने गजा में जारी इसराइली जवाबी हमलों की हिमायत की थी। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में दायर एक मुकदमे में शाम पर अपने ही शहरियों पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ताहम शाम की बशारुल असद हुकूमत ने समाअत का बायकाट किया और केस को गलत मालूमात और झूठ पर मबनी करार दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी ICJ ने जुमेरात के रोज अपने एक अहम फैसले में कहा कि शाम को तशद्दुद और दीगर जालिमाना, गैर इंसानी या जिल्लत आमेज सलूक जैसी सजाओं को रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ तमाम इक़दामात करने चाहिए। फ्रांस ने शाम के सदर बशारुल असद की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। रवा बरस जून में नीदरलैंड और कनाडा ने इस हवाले से बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में एक मुकदमा दायर किया था, जिस पर समाअत के दौरान आर्जी फैसले में ये अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि केस अभी जारी है।
यूरोपीय यूनियन में शामिल अहम मुल्क नॉर्वे की पार्लियामेंट में फलस्तीन को अलहदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के पुरजोर मुतालबे पर पेश किया, जिस पर फलस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली करारदाद के मतन में कहा गया है कि असेंबली हुकूमत से मुतालबा करती है कि फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहे। ख्याल है कि आइसलैंड, स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और रोमानिया फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके हैं, जबकि हाल ही में बरसर इक़्तिदार आए स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी पार्लियामेंट को यकीन दहानी कराई है कि वो फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से काम करेंगे। दुनिया भर में खूबसूरती और जाजिब नज़र शख्सियत के लिए कई मुकाबले होते हैं और हैरान कुन तौर पर ऐसे मुकाबलों में ऐसी शख्सियात इब्तिदाई नंबरों पर आती हैं जिनमें आम लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। ऐसा ही ब्रिटानिया में होने वाले एक हालिया सर्वे में भी हुआ, जिसमें हॉलीवुड अदाकारों और बड़े बड़े सियासतदानों के बरक्स ब्रितानी शहजादा विलियम दूसरी मरतबा दुनिया के पुरकशिश गंजे करार पाए और उन्होंने गुज़श्ता साल पहले नंबर पर आने वाले अरबपति अदाकार को पीछे छोड़ दिया। मार्केटिंग एजेंसी रीबोर्ड की एक तहकीक में सबसे ज्यादा पुरकशिश होने के साथ चेहरे की खुसूसियात, आवाज की कशिश, दराज कद, चमकती जिल्द और आलमी दुनिया में लोगों की दिलचस्पी से मुताल्लिक सबसे ज्यादा दिलकश गंजे मर्दों का तयन किया गया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।